सरसों की कटाई ये एक ऐसा काम है ना जहां सिर्फ एक दिन, जी हाँ, सिर्फ एक दिन की गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है और जो मुनाफा होने वाला था उसे सीधे सीधे नुकसान में बदल सकती है। तो आज हम इसी के सबसे जरूरी पहलू पर बात करेंगे और समझेंगे कि उस एक दिन की गलती से आखिर बचा कैसे जाए। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का फर्क और आपकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यही वो असल समस्या है जिसका समाधान आज यहाँ हम ढूंढने वाले हैं। तो ये एक दिन की गलती आखिर है क्या चीज़? यही वो सबसे बड़ी वजह है कि क्यों कभी-कभी खेत में लहलहाती हुई शानदार दिख रही फसल भी मंडी में अच्छा दाम नहीं दिला पाती। ये सवाल बहुत से किसानों के मन में आता ही है, और यकीन मानिए इसका जवाब लगभग हमेशा कटाई के सही समय में ही छिपा होता है। क्योंकि देखिए, फसल का ऊपर से अच्छा दिखना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अंदर से भी कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है। पौधे की भाषा को समझना। फसल खुद बताती है, संकेत देती है कि वो कटाई के लिए तैयार है या नहीं। आइए आज हम उन्हीं संकेतों को पहचानना सीखते हैं। ये है सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत। इसे आप एक तरह से गोल्डन रूल समझ सकते हैं। जब खेत की लगभग 70 से 80% फलियां अपना रंग बदल चुकी हों, तो समझ जाइए कि अब कटाई का सही वक्त आ गया है। ये तैयारी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो ये 2 स्टेप वाली जांच बहुत जरूरी है। पहली चीज, फलियों का रंग पीला भूरा हो जाना चाहिए। और दूसरी, जो सबसे अहम है, फली को तोड़कर उसके दाने को उंगलियों के बीच दबाकर देखिए। अगर दाना एकदम सख्त है, पिचपिचा नहीं है, तो इसका मतलब है कि फसल अंदर से भी तैयार है। फलियों के अलावा पूरे पौधे पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। मतलब अगर ज़्यादातर पत्तियां सूखकर गिर चुकी हैं और पौधे का जो मुख्य तना है वो भी हरे से पीला हो गया है, तो ये एक पक्का संकेत है कि हाँ, अब कटाई का सही समय आ चुका है। अब जरा बात करते हैं उस नुकसान की जो जल्दबाजी करने से होता है। अगर इन संकेतों का इंतजार किए बिना ही कटाई कर दी जाए तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? देखिए, जल्दी कटाई से सीधे सीधे 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, दानों में तेल की मात्रा पूरी तरह से बन ही नहीं पाती। दूसरा, दाने हल्के और छोटे रह जाते हैं, जिससे कुल वजन घट जाता है। और इन दोनों का नतीजा क्या होता है? मंडी में दाम बहुत कम मिलता है। जिस तरह जल्दी काटना नुकसान देता है ना, ठीक उसी तरह एक दिन की भी देरी बहुत महंगी पड़ सकती है। चलिए अब इसके नुकसानों को भी समझ लेते हैं। अगर आप ज्यादा इंतजार करते हैं तो धूप में फलियां ज्यादा पककर नाजुक हो जाती हैं और हाथ लगाते ही चटकने लगती हैं। इससे होता ये है कि कीमती दाने खेत में ही बिखर जाते हैं और साथ ही पकी हुई फसल पर पक्षियों का हमला भी बढ़ जाता है, जो सीधा सीधा आपकी उपज का नुकसान है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ जल्दी काटने से क्वालिटी और वजन दोनों का नुकसान है, तो दूसरी तरफ देर करने से फसल खेत में ही बिखर जाती है। यानी मुनाफे की चाबी सिर्फ और सिर्फ सही समय पर कटाई करने में ही है। ठीक है, तो मान लिया कि सही समय पहचान लिया गया। अब अगला सवाल ये आता है कि कटाई करने का सबसे सही तरीका क्या है और दिन का कौन सा पहर सबसे अच्छा होता है? ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, लेकिन ज़रूरी है। कटाई हमेशा सुबह की नमी में या फिर शाम को ही करनी चाहिए। दोपहर की तेज धूप में काटने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त फलियों के चटकने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और हाँ, काटने के बाद फसल के गट्ठरों को 2-3 दिन के लिए खेत में ही सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती पर जो अनजाने में ही ज्यादातर किसान कर बैठते हैं। ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90% किसान ये गलती करते हैं। जी हाँ, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों अच्छी फसल होने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल पाता। और ये गलती है एक समान कटाई। इसका मतलब है पूरे खेत को एक जैसा मानकर एक ही बार में काट देना। होता क्या है कि अक्सर खेत के अलग अलग हिस्सों में फसल अलग अलग रफ्तार से पकती है, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। पूरे खेत की कटाई का फैसला लेने से पहले बस खेत में 2-3 अलग अलग जगहों पर जाइए और फलियों और दानों की ठीक वैसे ही जांच कीजिए जैसे हमने अभी बात की थी। इससे आपको पूरे खेत की औसत तैयारी का एकदम सही अंदाजा लग जाएगा। तो
कटाई सही समय पर हो गई, फसल घर आने को तैयार है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि फसल काटने के बाद सुखाने की प्रक्रिया में दानों में तेल की मात्रा कम हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।